गांधी पार्क में गूंजती पुकार, दिवाकर भट्ट सिर्फ याद नहीं जिम्मेदारी है। आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं यहाँ पर। और आज रुद्रपुर के गांधी पार्क में हवा सिर्फ बह नहीं रही थी, यह इतिहास की सुगंध और संघर्ष की गूंज लेकर चल रही थी। और फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी भीड़ केवल औपचारिक समागम नहीं थी, बल्कि उन आदर्शों की पुनर्स्मृति थी जिन्होंने उत्तराखंड को जन्म दिया। मंच पर लगे पुष्प, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चमक यह बता रहा था कि आंदोलनकारी नेता देश से भले ही विदा हो गए, पर विचारों और स्मृतियों से नहीं मिटे हैं। और सभा में वक्ताओं ने फूल चढ़ाए, परंतु उनके शब्दों में आक्रोश, सम्मान और संकल्प तीनों मौजूद थे। यह आवाज़ राजनीतिक की नहीं, जनतंत्र की थी। वे बता रहे थे कि दिवाकर भट्ट को विदाई देना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि राजनीतिक कुर्सियों की लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई होनी चाहिए। आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। और वक्ताओं ने कहा कि दिवाकर भट्ट वह नेता थे जो आंदोलन समाप्त होने के बाद भी आंदोलनकारी बने रहे। आप यहाँ पर लाइव तस्वीर है। और यह वाक्य आज के राजनीतिक परिदृश्य पर सवाल खड़े करता है कि जहाँ आंदोलन से उभरने वाले अधिकांश नेता सत्ता पाते ही जनता से दूर चले जाते हैं, वहीं दिवाकर भट्ट ने सत्ता को, संघर्ष को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया। इसलिए आज गांधी पार्क की श्रद्धांजलि केवल स्मरण नहीं है, राजनीति के चरित्र पर सवाल और जनता के अधिकारों के लिए पुकार भी बनी। और सभा में यह भी याद किया गया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आंदोलन की आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ी और पहाड़ आज भी पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं से जूझ रहा है। और इसी संदर्भ में एक वक्तव्य गूंजा जो वरिष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं आनंद सिंह असगोला जी ने, राज्य की दिशा देना अभी बाकी है। वहीं दिवाकर भट्ट की यही चेतावनी थी। ये लाइनें अचानक सभा को श्रद्धांजलि देने से अधिक जवाबदेही में बदल देती है कि गांधी पार्क में महसूस हुआ कि यह कार्यक्रम केवल दिवाकर भट्ट के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए है। और यह संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर वक्ताओं ने यहाँ पर संबोधन किया। आनंद सिंह असगोला जो सबसे सीनियर लीडर है, अंत में मौन धारण किया गया। और मौन का संदेश था कि यह कोई दृश्य आवाज़ नहीं है, बल्कि आंदोलन अभी जिंदा है, बशर्ते हम इसे जिंदा रखें। और आज की श्रद्धांजलि का अर्थ यही है कि दिवाकर भट्ट को याद करना नहीं है, उनका संघर्ष अपने भीतर जीवित रखना है। मोहन चंद पांडे ने ये वाक्य कहे। और नमन उन नेताओं को जिसने जीवन भर एक ही पक्ष चुना, जनता का पक्ष। और आवश्यकता तो इसी लेआउट, शीर्षक, पैकेज, इस तरह के कई कार्यक्रम उत्तराखंड क्रांति दल के होते रहते थे, लेकिन दिवाकर भट्ट के संदर्भ में आज पुराने साथी हमारे यहाँ पर हैं और श्रद्धांजलि दी गई। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट और अब लाइव प्रसारण देख रहे हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।